एक छोटे से गांव में, जहां हर व्यक्ति सरल और सच्चा था, वहां एक साधारण किसान राघव अपनी पत्नी सिया और बेटे करण के साथ रहता था। राघव की खेती में गहरी रुचि थी और वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। लेकिन राघव की किस्मत ने हमेशा उसका साथ नहीं दिया। उसकी फसलें बार बार बर्बाद हो जातीं, फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन राघव को अपने खेत में काम करते हुए एक पुराना पत्र मिला। पत्र बहुत ही रहस्यमयी था और उसमें लिखा था कि गांव के पास एक प्राचीन गुफा में एक खजाना छुपा है। राघव ने सोचा कि शायद यह खजाना उसकी सभी समस्याओं का हल हो सकता है। उसने यह बात अपनी पत्नी सिया को बताई और दोनों ने तय किया कि वे इस खजाने को खोजने के लिए जाएंगे। राघव और सिया ने करण को अपने एक मित्र के पास छोड़ दिया और गुफा की ओर चल पड़े। गुफा के पास पहुंचने पर उन्हें एक बड़ा पत्थर का दरवाजा मिला, जिस पर प्राचीन संकेत खुदे हुए थे। इन संकेतों को समझना उनके लिए एक चुनौती थी। उन्होंने कोशिश की और दरवाजे को खोलने का तरीका खोज लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने गुफा में प्रवेश किया। गुफा में प्रवेश करते ही राघव और सिया को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। गुफा में कई खतरनाक जाल बिछाए हुए थे, जो उनके रास्ते में बाधा डाल रहे थे। उन्हें अपनी चालाकी और समझदारी का प्रयोग करके इन समस्याओं को पार करते चले गए। हर कदम पर उन्हें लगता कि वे खजाने के करीब हैं, लेकिन हर बार कोई नया जाल उनका इंतजार कर रहा होता था। आखिरकार वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां खजाना रखा था, लेकिन खजाने के सामने एक रहस्यमयी सैनिक का पुतला खड़ा था। यह सैनिक दिखने में बहुत ही शक्तिशाली और भयानक था। फिर अचानक से वो सैनिक बोल पड़ा। यह देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे बहुत बुरी तरह घबरा गए थे। उसने राघव और सिया से पूछा कि वे इस खजाने के योग्य हैं या नहीं। उस सैनिक ने एक परीक्षा ली, जिसमें उन्हें अपनी सच्चाई, निष्ठा और प्रेम को साबित करना था। राघव और सिया ने अपनी सच्चाई और निष्ठा के बल पर सैनिक की सभी परीक्षाओं को पास कर लिया। फिर सैनिक ने उन्हें खजाना सौंप दिया और कहा कि इस खजाने का उपयोग वे गांव की भलाई के लिए करें। राघव और सिया खजाना लेकर गांव लौट आए और अपने बेटे करण के साथ खुशी खुशी रहने लगे। राघव और सिया ने खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उन्होंने गांव में एक स्कूल, एक अस्पताल और कई सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण किया। गांव धीरे धीरे विकसित होने लगा। वे राघव और सिया के गांव के प्रति प्रेम भाव को देखकर गांव के लोग राघव और सिया की प्रशंसा करने लगे और उनका आदर करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, निष्ठा और प्रेम के साथ कठिनाइयों का सामना करके हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। यदि हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करें, तो सफलता अवश्य हमें मिलेगी।